वजीर आजम इमरान खान कहते हैं सानेहा मच के मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, जालिम जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। वफाकी काबीना के इजलास में सानेहा मच पर ब्रीफिंग, इस्लामाबाद में उसामा सत्ती के वाक़े पर भी बातचीत। शेख रशीद ने लवाहिकीन के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, काबीना को बताया कि मच मुतासरीन के 8 में से 7 मुतालबात तस्लीम कर रहे हैं। बलूचिस्तान असम्बली के इस्तीफ़ों का ताल्लुक हमसे नहीं, लवाहिकीन को इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म का मुतासरीन से इजहार यकजहती। बाबर आवान ने पुलिस फायरिंग से जाँ बहक उसामा सत्ती के वालिदैन का मौक़िफ़ काबीना में पेश किया। काबीना ने कोरोना वैक्सीन के हुसूल के लिए ड्यूटी से छूट दे दी। इजलास में मुआशी टीम को महंगाई में कमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत भी कर दी। हज़ारा बरादरी का 11 अफराद के कत्ल के खिलाफ एहतजाज जारी। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बगैर एहतजाज खत्म करने से इनकार। मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर तनकीद, कहा हज़ारा बरादरी पर इतना बड़ा जुल्म हो गया, आप कहाँ गायब हैं? PDM पर हर रोज इजलास बुलाते हैं, हज़ारा बरादरी के कत्ल पर इजलास क्यों नहीं बुलाया? अपोजिशन दौर में वज़ीर आज़म से 24 मिनट में पहुंचने का मुतालबा करने वाले इमरान साहब आप क्यों खामोश हैं? जुल्म की इंतहा, लख्ते जिगर को नाहक मारा गया, इंसाफ कौन देगा? इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले उसामा के वालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हमारे मुहाफिजों ने ही मेरे बच्चे को कत्ल किया। पाँव पर लगी गोली कत्ल को साबित करती है। गाड़ी के अंदर बैठे शख्स के पैर पर गोली नहीं मारी जा सकती। ड्राइविंग सीट पर खून का कोई निशान नहीं। मेरे बच्चे को गाड़ी से निकाल कर गोलियां मारी गईं। नया पाकिस्तान नहीं, नया कब्रिस्तान बन रहा है। आए कश्मीर पॉलिसी पर मुत्तहिद हो जाएं, वजीर खारजा की ऑपोजिशन को पेशकश। कहते हैं मकबूजा कश्मीर में 9 लाख से जायद भारतीय फौज तैनात, भारत में इंतहा पसंद RSS की सोच मुसल्लत। 72 साल से कश्मीरी UN करारदादों पर अमल दरामद के मुंतजर हैं। अमरीका और यूरोपीय यूनियन मसला कश्मीर पर आवाज उठाए तो दिया जलेगा। राजा जफरुल हक बोले कश्मीरियों को खुद अपने मुस्तकबिल का फैसला करना चाहिए। कश्मीर पॉलिसी पर जमाते इस्लामी और JUI की वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। उधर पाकिस्तान ने 3 शहीद कश्मीरियों की मैयतें वुरसा के हवाले न करने पर आलमी बरादरी से नोटिस का मुतालबा कर दिया। बिलावल कहते हैं कराची से मुंतखब नुमाइंदे हर हुकूमत का हिस्सा रहे मगर शहर को इसका हिस्सा ना दिला सके। वफाक ने फंड नहीं दिए, लोकल गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया, हमसे जो हो सका शहर के लिए किया। जैसे रोम एक दिन में नहीं बना, कराची भी आहिस्ता आहिस्ता बनेगा। कराची में सरमायाकारी का असर पूरे मुल्क में होगा। वजीर आला मुराद अली शाह की भी वफाक पर तनकीद, बोले ये लोग सूबे को तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहते, हर अच्छे काम में रुकावट डाल दी जाती है। ब्रॉडशीट कंपनी को नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा ढूंढने के लिए $2.87 अदा किए गए, फिर भी नाअहली के लिए इकामे और सजा के लिए जज अरशद मलिक का सहारा लेना पड़ा। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उलटने और उन्हें सियासी मैदान से बाहर रखने के लिए जो मकरू खेला गया और जो खतरनाक साजिश रचाई गई, उसका एक एक मोहरा सामने आ रहा है। मरियम नवाज फेस सेविंग के लिए गिरफ्तार होना चाहती हैं, फिरदौस आशिक आवान का दावा। कहा इन लोगों की आपस में आंखें मिल रही हैं ना नजरिया। आसिफ जरदारी का इस्तीफे ना देने का ऐलान, PDM पर खंजर बनकर चला। लॉन्ग मार्च के लिए PDM मौसम का सहारा ले रही है। हुकूमत का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की इजाजत देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के बाहर कोई रुकावटें ना लगाई जाएं, वजीर आजम इमरान खान की वजीर दाखिला शेख रशीद को हिदायत। अपोजिशन ने 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट का करक में मंदिर की बहाली का काम 2 हफ्ते में शुरू करने का हुक्म। समाधि बहाल कराने के लिए रकम मौलवी शरीफ और उसके गैंग से वसूल करें। चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अफसरान सिर्फ पैसा बना रहे हैं, जिससे दिल करता है जमीन वापस लेते हैं, जिससे दिल करता है दे देते हैं। मतरूका इमलाक की जमीन पर कब्जे और तजावुजात की तफसीलात 2 हफ्ते में पेश करने का हुक्म। IG KP मीडिया से गुफ्तगू में बोले, वाक़े से पहले JUI का इज्तिमा हुआ था, मौलवी शरीफ ने तकरीर करके लोगों को इश्तियाल दिलाया।
सुप्रीम कोर्ट की 30 नई एहतसाब अदालतें एक माह में फाल करने की हिदायत। एहतसाब अदालतों के क़याम को क्यों लटकाया जा रहा है, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। एहतसाब अदालत कराची को लाखड़ा पावर प्लांट करप्शन केस का फैसला रवा माही करने की हिदायत। नैब और हुकूमत से पेशरफ्त पर रिपोर्ट तलब। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। मूसा खान ने बेटे और भतीजे को गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया। मूसा खान समेत दीगर मुल्जिमान ने मुख्तलिफ मंसूबों में करप्शन की, आमदन से जायद असासे बनाए। नैब रेफरेंस का मतन। दूसरी जाने बहावलपुर में पीडीएम रैली में मदरसे के बच्चों को लाने पर मुकदमात। अहमदपुर और हासिलपुर मदरसों के मोहतमम के खिलाफ FIR दर्ज। पाकिस्तान की रूसी वैक्सीन में दिलचस्पी। सरबराह रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड का डॉक्टर फैसल सुल्तान के नाम खत लिखा। रूस स्पुतनिक 5 वैक्सीन की पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन में दिलचस्पी ले रहा है। हमें तफसीलात फराहम की जाएं और अपनी तलब से आगाह किया जाए। स्पुतनिक 5 दुनिया की अव्वलीन रजिस्टर्ड कोरोना वैक्सीन है। मुअस्सर होने की शरह 91% है। कोरोना वायरस से मजीद 2 मसीहा चल बसे। कराची में डॉक्टर अंजुम सलीम और पेशावर में डॉक्टर सफ्तर इंतकाल कर गए। कोरोना से मजीद 59 अमवात। मोहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 10,409 हो गई। मलकाए कोहसार का हुस्न रूई के गालों से निखर गया। अयूबिया, नथिया गली, शांगला समेत कई सयाहती मकामात पर सफेद मोतियों की बरसात। बाबूसर टॉप, बटुगा टॉप और फेरी मैडोज में बर्फबारी। कालाम में -12, मालम जब्बा -6, मदियन बहरेन -5 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी। क्वेटा में पारा -2 तक गिर गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम सुहाना। फैसलाबाद में इंतजामिया की नाअहली से अब्रे रहमत जहमत बन गया। 48 मिलीमीटर बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। शेखुपुरा में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। इस्लामाबाद की कच्ची आबादी में बिजली गिरने से 15 साला लड़की जान से गई। महकमा मौसमियात की आज रात भी बारिश की पेशगोई। कराची में महमूदाबाद नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज। हैवी मशीनरी से मकानात गिराने का सिलसिला जारी। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। सॉफ्ट ऑपरेशन 7 जनवरी तक जारी रहेगा। दूसरे मरहले में पुख्ता तजावुजात को मिसमार किया जाएगा। 57 मकान जुज़वी तौर पर तोड़े जाएंगे।